हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं बीरेन सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करना सीखेंगे। देखिए, नॉमिनेट एब्सोल्यूट उस कर्ता को कहते हैं जो वाक्य में स्वतंत्र रहता है। यह पार्टिसिपल से पहले प्रयोग होता है। ऐसे कर्ता का कोई भी वाक्य के वर्ब पर प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि यह ना तो किसी फाइनाइट वर्ब का कर्ता होता है और ना कर्म का। देखिए, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिनसे हमारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए, द सन सेट द स्टार्स केम अप इन द स्काई। तो देखिए, एक काम होने से एक दूसरा कार्य पर उसका प्रभाव पड़ेगा। द सन सेट द स्टार्स केम अप इन द स्काई। सूरज छिपा, तारे आसमान में निकल आए। द सन हैविंग सेट द स्टार्स केम अप इन द स्काई। तो हमें क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद हैविंग लगाएंगे, हैविंग के बाद थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर जो दूसरी सेंटेंस है उसको जैसा है वैसा ही रहने देंगे। जैसे द सन सेट द स्टार्स केम अप इन द स्काई, सूर्य छिपा और तारे निकल आए। द सन हैविंग सेट द स्टार्स केम अप इन द स्काई। देखिए, दूसरा है द पुलिस अराइव्ड द डेकोइट्स रेन अवे। पुलिस आई और लुटेरे भाग गए। तो द पुलिस हैविंग अराइव्ड, पुलिस के आने पर द डेकोइट्स रेन अवे, कॉमा लगा देना है हमें। द पिक्चर वॉज इंटरेस्टिंग वी एंजॉयड इट वेरी मच। द पिक्चर जब इज आर एम वॉज वर होगा तो हम लोग बीइंग लगाएंगे। द पिक्चर बीइंग इंटरेस्टिंग वी एंजॉयड इट वेरी मच। द टीचर वॉज absent द बॉयज डिड नॉट वर्क। द टीचर बीइंग absent, comma, the boys did not work. The sun rose, the birds began to fly. सूरज निकला और पक्षी उड़ने लगे। तो the sun having risen, the birds began to fly. The captain was killed, the army fled. जब भी हमारा पैसिव होगा तो पैसिव में हम लोग having been लगाएंगे। The captain having been killed, the army fled. देखिए, पार्टिसिपल में और इसमें क्या फर्क है। उनमें क्या था, सब्जेक्ट सेम था। अब इसमें दोनों ही सब्जेक्ट डिफरेंट होंगे। जिस सब्जेक्ट का प्रभाव दूसरे वाक्य पर पड़ रहा होगा उस सब्जेक्ट को हम पहले लिखेंगे, फिर हैविंग लगाएंगे, फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। देखिए, अब हम एक्सरसाइज देख लेते हैं किस प्रकार से एक्सरसाइज करेंगे। द सन सेट द बर्ड्स स्टार्टेड फ्लाइंग टुवर्ड्स द नेस्ट। तो द सन हैविंग सेट, कॉमा, द बर्ड्स स्टार्टेड फ्लाइंग टुवर्ड्स देयर नेट्स। द प्ले वॉज ओवर, ऑल लेफ्ट द फील्ड। द प्ले बीइंग ओवर, ऑल लेफ्ट द फील्ड, वॉज वर आ रहा है। द बेल रिंग, द स्कूल क्लोज। द बेल हैविंग रंग, द स्कूल क्लोज्ड। द रेन हैविंग स्टॉप्ड, कॉमा, चिल्ड्रन वेंट आउट टू प्ले। द फॉग बीइंग वेरी डेंस, कॉमा, नो वन कुड सी हिज वे थ्रू द फॉग। द लेटर हैविंग बीन, ये वॉज रिटर्न आ रहा है यानी पैसिव है। द लेटर having been written, comma, he posted it at once. The class work was over. The class work being over, comma, the students left the class. The time was up, we began talking. The time being up, we began talking. The police arrived, the mob dispersed. पुलिस आई, भीड़ तितर बितर हो गई। The police having arrived, the mob dispersed. The sun having set, comma, they returned to their homes. My pocket having been picked, I had no money for bus fare. The sky being cloudy, it may rain today. The college having been closed, comma, the boys went home. The teacher having entered the class, the boys became silent. The leader having been, ये भी पैसिव है। The leader having been slain, comma, the followers ran away in fear. It being a holiday, comma, students did not go to school. The work having been done, ये भी पैसिव है तो having been आ जाएगा। The work having been done, we went back home. The bank
हैविंग बीन क्लोज्ड, कॉमा आई कुड नॉट विदड्रॉ एनी मनी। इसी वीडियो में हम एक और देखते हैं, देखिए जीरंड या नाउन के पूर्व प्रपोजिशन का प्रयोग करके। देखिए हम मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाकर जीरंड बनाते हैं। जीरंड बनाने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं। इसका अर्थ निकालने पर इसमें ना नी ने निकलता है। देखिए क्या करना है हमें, जीरंड या नाउन के पूर्व प्रपोजिशन का प्रयोग करके हम सिंपल वाक्य बनाएंगे। जैसे देखिए सीता बॉट अ पेन, सी गेव 5 रुपीज फॉर इट। सीता ने एक पेन खरीदा, उसने इसके 5 रुपए दिए। सीता ने 5 रुपए में एक पेन खरीदा। सीता बॉट अ पेन फॉर 5 रुपीज। ही गेव मी एडवाइस, ही ऑल्सो हेल्प्ड मी। उसने मुझे सलाह दी, उसने मेरी सहायता भी की। तो बिसाइड्स गिविंग मी एडवाइस, सलाह देने के अतिरिक्त ही हेल्प्ड मी, उसने मेरी सहायता की। आई मेड माई बेस्ट एफर्ट्स, मैंने भरसक प्रयास किया। आई कुड नॉट पास बीए, मैं बीए पास नहीं कर सका। यानी भरसक प्रयास करने के बावजूद मैं बीए पास नहीं कर सका। इन स्पाइट ऑफ माई मेकिंग बेस्ट एफर्ट्स आई कुड नॉट पास बीए। द मून रोज, द जर्नी वॉज नॉट एंडेड। चंद्रमा निकला, यात्रा समाप्त नहीं हुई। द मून रोज बिफोर द एंड ऑफ द जर्नी, चंद्रमा यात्रा समाप्त होने से पहले निकला। सी हैड फेल्ड, सी हर्ड द न्यूज, सी फेंटेड। वह असफल हो गई, उसने खबर सुनी, वह मूर्छित हो गई। असफल होने की खबर सुनकर वह मूर्छित हो गई। तो ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हर फेलर, सीता फेंटेड। यू हेल्प्ड मी, आई वुड हैव फेल्ड। तुमने मेरी सहायता की, आई वुड हैव फेल्ड, मैं असफल हो जाता। तो मैं तुम्हारी सहायता के बिना असफल हो जाता। आई वुड हैव फेल्ड विदाउट योर हेल्प। देखिए जब पैसिव होगा तो क्या करेंगे, ही वॉज अवॉर्डेड, ही वॉज गिवन अ ट्रॉफी। उसे पुरस्कृत किया गया, उसे एक ट्रॉफी दी गई। ही वॉज अवॉर्डेड बाई बीइंग गिवन अ ट्रॉफी। देखिए अब एक्सरसाइज करते हैं। देखिए माई ब्रदर इज इल, ही हैज अ हाई फीवर। तो माई ब्रदर इज इल विद हाई फीवर। ही सॉ द मून, ही बिकेम ग्लैड। उसने चंद्रमा देखा, हुआ खुश हो गया। ऑन सीइंग द मून, ही बिकेम ग्लैड। ही गेव देम हिज एडवाइस, ही हेल्प देम लिबरली। तो बिसाइड्स गिविंग them his advice, he helped them liberally. I bought a watch for 500 rupees. I would have been drowned without your help. I was quite displeased at your rude behavior. On reaching station, I bought tickets. Yeah, after reaching station, I bought tickets. The mother saw the child, she was very happy. माँ ने बच्चे को देखा, वह बहुत खुश हुई। On seeing the child, mother was very happy. On hearing the news of his arresting, I went to police station. On returning him safe, all were glad. He wrote a book on translation. Sohan sold his house for 50,000 rupees. On hearing the news of her uncle's death, she wept. She met an old man with having a book in his hand. Hearing the news of his wife's death, he fainted. देखिए इसी में एक और एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर रहे हैं, नाउन या फ्रेज इन अ पोजीशन का यूज करके। देखिए नाउन
या फ्रेज इन अपोजिशन का यूज करके। अपोजिशन का अर्थ है साइड बाय साइड, यानी किसी नाउन या फ्रेज को उस नाउन के बगल में रखा जाता है, इसकी व्याख्या की जा रही है। जो नाउन या फ्रेज अपोजिशन में रहता है उसे दो अल्प विरामों के बीच में रख दिया जाता है। जैसे देखिए, सुरेश इज अ टीचर, ही इज वेरी जेंटल। तो सुरेश किसकी पहचान या विशेषता है? सुरेश की टीचर है, तो सुरेश अ टीचर, दो कॉमाओं के बीच में रख दिया गया। सुरेश अ टीचर इज वेरी जेंटल। तो देखिए, जैसे ही कुछ और एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। रवि वॉज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, ही वॉज द मॉनिटर। तो रवि की क्या विशेषता है? देखिए, रवि मॉनिटर और द बेस्ट बॉय इन द क्लास, तो हम दोनों प्रकार से कर सकते हैं। रवि कॉमा द मॉनिटर वॉज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, या रवि कॉमा द बेस्ट बॉय इन द क्लास कॉमा वॉज द मॉनिटर। टैगोर वॉज द ऑथर ऑफ गीतांजलि, ही वॉज अ ग्रेट पोएट ऑफ बंगाल। तो टैगोर कॉमा ग्रेट पोएट ऑफ बंगाल कॉमा वॉज द ऑथर ऑफ गीतांजलि। ऐसे भी कर सकते हैं, टैगोर कॉमा द ऑथर ऑफ गीतांजलि वॉज अ ग्रेट पोएट ऑफ बंगाल। माई ब्रदर वेंट टू दिल्ली, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो मेरा भाई दिल्ली गया, दिल्ली भारत की राजधानी है। तो किसकी विशेषता बताई जा रही? दिल्ली की। तो माई ब्रदर वेंट टू दिल्ली कॉमा द कैपिटल ऑफ इंडिया। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे उसी के बगल में कॉमा लगाकर दो कॉमाओं के बीच में लिख देते हैं। महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट लीडर, ही इज कॉल्ड फादर ऑफ द नेशन। तो महात्मा गांधी कॉमा अ ग्रेट लीडर इज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन, या ऐसे भी हो जाएगा, महात्मा गांधी कॉमा द फादर ऑफ नेशन इज अ ग्रेट लीडर। कोलंबस वॉज अ फेमस सेलर, कोलंबस एक प्रसिद्ध यात्री था या नाविक था। ही वॉज एन इटालियन, वह इटालियन था। ही डिस्कवर्ड अमेरिका, तो कोलंबस ऑफ फेमस इटालियन सेलर डिस्कवर्ड अमेरिका, या कोलंबस द डिस्कवरर ऑफ अमेरिका वॉज अ फेमस इटालियन सेलर। इंदिरा गांधी वॉज अवर प्राइम मिनिस्टर, शी वॉज शॉट डेड बाई हर सिक्योरिटी गार्ड्स इन 1984। तो इंदिरा गांधी कॉमा आवर प्राइम मिनिस्टर वॉज शॉट डेड बाई हर सिक्योरिटी गार्ड्स इन 1984। चलिए अब हम एक्सरसाइज देख लेते हैं। देखो, डॉक्टर राधाकृष्णन कॉमा द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉमा वॉज अ ग्रेट फिलोसफर, ये भी सही है और ऐसे भी हो जाएगा। डॉक्टर राधाकृष्णन कॉमा अ ग्रेट फिलोसफर कॉमा वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मोहन कॉमा द ओनली सन ऑफ हिज फादर died in an accident. Nalanda, once the biggest center of learning, is now a heap of ruins. Mr. Saxena, our principal is very learned. Shahjahan, a great Mughal emperor, built the Taj, the finest building in the country. I have never been to Mumbai. It is the greatest seaport of India. So, I have never been to Mumbai, Bombay, the biggest seaport of India. Kalidas, a great Sanskrit poet, was the author of Shakuntalam. या ऐसे भी कर सकते हैं, कालिदास, the author of Shakuntalam, was a great Sanskrit poet. Nehru, a great statesman, was the first prime minister of India. और ऐसे भी हो जाएगा ये, नेहरू, the first prime minister of India was a great statesman. Love and Kush were the sons of Sita, they were very brave. तो Love and Kush, the sons of Sita were very brave. देखिए, मथुरा इज द प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज। मथुरा एक तीर्थ स्थान है। इट स्टैंड्स ऑन द रिवर यमुना, यह यमुना नदी के किनारे स्थित है। यह यमुना इज वन ऑफ द होलीएस्ट रिवर्स इन इंडिया। यमुना भारत की प्रसिद्ध नदियों में से एक है। तो देखिए क्या करेंगे, मथुरा की क्या विशेषता है? मथुरा आ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज, स्टैंड्स ऑन द रिवर यमुना।
रिवर क्या है? यमुना, कॉमा वन ऑफ द होलीएस्ट रिवर्स इन इंडिया। एयर, कॉमा द फर्स्ट नेसेसिटी ऑफ लाइफ, कॉमा इज वन ऑफ चीफेस्ट थिंग्स इन द वर्ल्ड। या फिर ऐसे भी कर लेंगे, एयर कॉमा वन ऑफ द चीपेस्ट थिंग्स इन द वर्ल्ड इज द फर्स्ट नेसेसिटी ऑफ लाइफ। यानी एक हिंदी देख लें इसकी, हवा सबसे प्रथम, एयर इज द फर्स्ट नेसेसिटी ऑफ लाइफ, एयर जीवन की प्रथम आवश्यकताओं में से एक है और यह संसार में सबसे सस्ती चीजों में से भी एक है। मिल्टन वॉज अ फेमस इंग्लिश पोएट, ही वॉज ब्लाइंड। तो मिल्टन एक प्रसिद्ध अंग्रेजी कवि थे, यानी ब्रिटेन के थे। ही वॉज ब्लाइंड, वो अंधे थे। तो मिल्टन कॉमा अ फेमस इंग्लिश पोएट वॉज ब्लाइंड, या मिल्टन कॉमा, सॉरी ऐसे ही होगा, मिल्टन अ फेमस इंग्लिश पोएट वॉज ब्लाइंड। एजुकेशन कॉमा एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर हैज बीन गाइडिंग फैक्टर ऑफ सिविलाइजेशन, कालिदास कॉमा द शाकुंतलम, सॉरी कालिदास कॉमा अ ग्रेट पोएट एंड ड्रामाटिस्ट रॉट शाकुंतलम। ये क्लियर है? कालिदास अ ग्रेट पोएट एंड ड्रामाटिस्ट रॉट शाकुंतलम, द शाकुंतलम। द प्लेस कॉमा वंस अ prosperous colony is now a heap of ruins। देखिए, शेक्सपियर कॉमा ग्रेट ड्रामाटिस्ट रॉट जूलियस सीजर, डॉक्टर ब्राउन कॉमा माई टीचर कॉमा लिव्स एट ऋषिकेश। देखिए ऐसे में थोड़ा और देख लेते हैं, एडवर्ब या एडवर्बल फ्रेज का प्रयोग करके। तो देखिए मुख्यतः एडवर्ब एल का प्रयोग करके बनता है। यदि वाक्य के कुछ शब्द मिलकर एडवर्ब का कार्य करते हैं तब उसे एडवर्बल फ्रेज कहते हैं। यह विधि तब प्रयोग में लाई जाती है जब दोनों वाक्यों में से कोई एक वाक्य दूसरे वाक्य की क्रिया की विशेषता प्रकट करता है। जो वाक्य विशेषता प्रकट करता है उसे एडवर्ब या एडवर्बल फ्रेज में बदल देते हैं। जैसे देखिए, ही वेंट टू कॉलेज, वह कॉलेज गया। ही वॉज पंक्चुअल, वह समय का पाबंद था। तो ही वेंट टू कॉलेज पंक्चुअली, वह समय पर कॉलेज गया। आई फिनिश द वर्क, इट टुक मी नो टाइम। तो इसका क्या हो जाएगा? आई फिनिश द वर्क इन नो टाइम। तो देखिए कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। राणा प्रताप वॉज द ग्लोरी ऑफ मेवाड़, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। तो राणा प्रताप मेवाड़ की शान थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो राणा प्रताप निसंदेह मेवाड़ की शान थे। राणा प्रताप वॉज अनडाउटेडली द ग्लोरी ऑफ मेवाड़। द स्टूडेंट रेड द बुक, विद्यार्थी ने पुस्तक पढ़ी। ही रेड इट इन अ हरी, उसने इसे जल्दी में पढ़ा। तो विद्यार्थी ने पुस्तक को जल्दी से पढ़ा। द स्टूडेंट रीड द बुक हरीडली। द ट्री वॉज कट डाउन, द कटिंग डाउन वॉज स्लो। पेड़ काटा गया, पेड़ की कटाई धीमी थी। द ट्री वॉज कट डाउन स्लोली। ही प्लेड क्रिकेट, ही प्लेड हैप्पीली। तो ही प्लेड क्रिकेट हैप्पीली। ही डिड हिज वर्क, ही वॉज नॉट केयरफुल अबाउट इट। तो उसने अपना काम किया, वह अपने काम के प्रति लापरवाह था। तो ही डिड हिज वर्क केयरलेसली, उसने अपना कार्य लापरवाही पूर्वक किया। द सन सेड द बॉयज हैड नॉट कंप्लीटेड द वर्क। सूरज छुपा, बच्चों ने अपना काम समाप्त नहीं किया। तो बॉयज हैड नॉट कंप्लीटेड द वर्क बाय सनसेट, बच्चों ने सूर्यास्त के समय तक अपना कार्य नहीं किया। या बच्चे या लड़के सूर्यास्त तक अपना काम नहीं कर चुके थे। तो देखिए कुछ एक्सरसाइज भी देख लेते हैं। तो ही वॉज अनडाउटेडली एट फॉल्ट। ही went to market hurriedly. I shall definitely return by the morning. I thanked him heartedly. The river was flowing slowly. He did it successfully.
He did it with great success. He spent all his money foolishly. They will certainly pass the examination. The leader spoke for a few minutes. He was fortunate to escape unhurtedly in an accident. They firmly refused to listen to my proposals. The train runs very fast. He intentionally kicked the player. He forgot his books carelessly. Great people serve their country selflessly. एक और एक्सरसाइज है, देखिए. एडजेक्टिव का प्रयोग करके देखिए, जब दोनों वाक्यों में किसी एक वाक्य में ऐसे विशेषण का प्रयोग किया गया हो जो दूसरे वाक्य में किसी संज्ञा की विशेषता प्रकट करता है, तो उसे विशेषण को मुख्य वाक्य में नाउन के पास रखकर सिंपल सेंटेंस बनाते हैं. तो देखिए कुछ एग्जांपल देखते हैं कैसे. अ बॉय केम टू माई ऑफिस. एक लड़का मेरे दफ्तर आया. द बॉय वॉज ब्लाइंड. लड़का अंधा था, तो एक अंधा लड़का मेरे दफ्तर आया. तो बॉय की विशेषता बता रहा, अ ब्लाइंड बॉय, एक अंधा लड़का. अ ब्लाइंड बॉय केम टू माई ऑफिस. राम गेव अ रुपी टू अ मैन. राम ने एक आदमी को 1 रुपया दिया. द मैन वॉज लेम. आदमी लंगड़ा था. राम ने एक लंगड़े आदमी को 1 रुपया दिया. राम गेव अ रुपी टू अ लेम मैन. पुलिस कॉट अ थीप. द थीप वॉज न्यूटोरियस. पुलिस कॉट अ न्यूटोरियस थीप. देखिए एक्सरसाइज देखते हैं हम लोग. देखो, टैगोर वॉज अ ग्रेट बंगाली पोएट. ही इज माई इंटेलिजेंट ब्रदर. प्रिंसिपल फाइंड अ नॉटी बॉय. आई बॉट अ कॉस्टली पेन. अ hungry boy was weeping bitterly. They killed a poisonous snake. I met a poor woman. I saw a very old woman. A young girl was sitting in the chair. He left his home one very dark night. The admiral landed with a large and well-equipped force. A hungry tiger killed a hefty bull. देखिए लास्ट कंजक्शन एंड का यूज करके हम सिंपल वाक्य एंड से भी बनाते हैं. देखिए किस प्रकार से. आई वॉन्ट टू बाय अ पेन. आई वॉन्ट टू बाय अ पेंसिल. मैं एक पेन खरीदना चाहता हूं. आई वॉन्ट टू बाय अ पेंसिल ऑल्सो. मैं एक पेंसिल भी खरीदना चाहता हूं. तो मैं एक पेन और पेंसिल खरीदना चाहता हूं. आई वॉन्ट टू बाय अ पेन एंड अ पेंसिल. राम वेंट टू कानपुर. मोहन ऑल्सो वेंट विद राम. राम कानपुर गया. मोहन भी राम के साथ गया. तो राम और मोहन कानपुर गए. राम एंड मोहन वेंट टू कानपुर. आई सॉ अ ब्लैक काव. आई सॉ अ व्हाइट काव ऑल्सो. मैंने एक काली गाय देखी. मैंने एक सफेद गाय भी देखी. तो मैंने एक सफेद और काली गाय देखी. आई सॉ अ ब्लैक एंड अ व्हाइट काव. तो देखिए इसकी व्याख्या कर लेते हैं. देखो, आई टेक मिल्क कॉमा स्वीट्स एंड बिस्किट्स. आई वेंट टू मार्केट टू परचेज सम स्वीट्स एंड सम फ्रूट्स. Today Mahesh and Ramesh went to Delhi. Mukesh saw the Taj and the Red Fort. Why are you so sad, nervous and careless? Thank you for watching this video. हमारा इसमें पूरा सिंपल सेंटेंस कंप्लीट हो गया. अगली वीडियो में हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सीखेंगे. आई होप
आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू।